हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के होम साइंस, ठीक है, होम साइंस यानी गृह विज्ञान का आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का नाम है आहारीय मिलावट। ठीक है, आहारीय मिलावट, इसके आज हम लोग 24 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में दिया रहता नहीं, प्रत्येक चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा सभी ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, और आपको हम उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर आप अगर चले जाते हैं तो आप लोग 100% स्कोर आप लोग परीक्षा में करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको रहेगा सब प्रीवियस ईयर का रहेगा और कुछ आपको चैप्टर से निकाला हुआ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इन सब वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, सब क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, और आप लोगों को जो भी आंसर पता है 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन ताकि इससे मिलते रहेगा। ठीक है, और दोस्तों के पास वीडियो को कम से कम आप लोग 100 लोगों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, तभी हमारा मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और ऐसा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और आपको हम बता दें कि जो भी वीडियो जा रहा है अभी हम आपको सभी विषय का देंगे। ठीक है, अभी आपको जो जा रहा है साइकोलॉजी और आपको होम साइंस का जा रहा है, आने वाला समय में आपको फिलोसफी का भी जाएगा, ज्योग्राफी का भी जाएगा, हिस्ट्री का भी जाएगा, हिंदी का जाएगा, सभी का वीडियो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, किसी भी बुक हो, कोई भी बुक हो, आपको सभी का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको टेस्ट वाला भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, हम सभी प्रकार का अब जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराने वाले हैं, इसलिए इस चैनल से जल्दी आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है आहारीय मिलावट। ठीक है, इसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देख लेते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि दूध के किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं हो सकती, बताइएगा। दूध के किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं हो सकती, बताइएगा। तो दूध के किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है, तो नहीं हो पाती, दही नहीं हो पाती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि एक मार्क का पूरा नाम क्या है, बताइएगा। एक मार्क का पूरा नाम क्या होता है, तो एक मार्क का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं प्यारे भाइयों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है, बताइएगा। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है, तो खाद्य संरक्षण का लाभ क्या क्या है, तो खाद्य संरक्षण का जो लाभ है वो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी यानी सभी जो दिया हुआ खाद्य संरक्षण का लाभ है, इसलिए इसको ए नंबर में पढ़ते हैं। ए में कह रहा है खाद का सड़ने से बचाव करना चाहिए, तो भी खाद्य का संरक्षण का लाभ हो सकता है। वर्ष भर खाद की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके बाद सी में कह रहा है खाद का स्वाद जो होना चाहिए बरकरार होना चाहिए। ठीक है, ये खाद्य संरक्षण के लाभ हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता हो सकती है, बताइएगा। यानी विषाक्त होने लगती है। ठीक है, विषाणु होने लगती है, मतलब कि गंध देने लगती है, बताइएगा। निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता हो सकती है या विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है, तो ये हो सकती है आपको तांबे वाले बर्तन में रखने पर। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आहारीय मिलावट का अर्थ है, बताइएगा। आहारीय मिलावट का क्या अर्थ होता है, तो आहारीय मिलावट का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। क्या हो रहा है, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर में निम्न होना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, बताइएगा। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो आयोडीन मिलाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में कह रहा है कि मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है, बताइएगा। मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जो है मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये आपका संस्था है भारतीय मानक ब्यूरो। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 8 नंबर की ओर देखिएगा। 8 नंबर में क्या करा है, 8 नंबर में करा है निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है, बताइएगा। निम्न में से कौन एक ISI मार्क का उत्पाद है, कौन सा हो जाएगा, तो ISI मार्क का उत्पाद कौन सा हो जाएगा,
तो हम लोग इसे कहेंगे गैस चूल्हा। क्या कहेंगे? ISI जो उत्पाद होता है, मार्क उत्पाद जो होता है गैस चूल्हा के लिए होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य होता है? बताइएगा। पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो होता है खाने योग्य होता है? तो हम लोग बीज खाएंगे, पत्ते खाएंगे और आपको फूल खाएंगे। कहने का मतलब हुआ किसी जो पौधे का जो है, किसी का हम लोग बीज खाते हैं, किसी का पत्ता खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं। ठीक है, ये लोग हम लोग सभी खा सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है एक मार्क की शुरुआत कब की गई? बताइएगा। एक मार्क की शुरुआत कब की गई? तो एक मार्क की शुरुआत की गई 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है निम्न में से किस वस्तु पर एक मार्क लगाया जाता है? बताइएगा। निम्न में से किस वस्तु पर एक मार्क लगाया जाता है? तो एक मार्क लगाया जाता है घी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है? बताइएगा। कह रहा है निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है? तो ISI लगाया जाता है पाउडर दूध पर। किस पर लगाया जाता है? पाउडर वाले जो दूध होता है उस पर ISI मार्क लगा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि ISI की स्थापना कब की गई? बताइएगा। ISI की स्थापना कब की गई? तो ISI की स्थापना 1986 में की गई। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है। बताइएगा। यानी FPO वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ क्या हो जाएगा? तो FPO वाले खाद्य पदार्थ जो हो जाएगा जैम हो जाएगा, जेली हो जाएगा, अचार हो जाएगा। ये आपको इस पर जो है, ये सभी पर यानी जैम पर, जेली पर, अचार पर, ये सभी पर आपको FPO मार्क लगा रहा था। ओके, इन सभी पर लगा रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में कह रहा है कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? बताइएगा। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये करता है कृषि पदार्थ के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून कब लागू हुआ? बताइएगा। कह रहा आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जून 1955 को। डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 जून 1955 को आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 में कह रहा है मसालों की मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बताइएगा। मसालों की मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो मसालों की मिलावट में मिलाया जाता है घोड़े की लीद मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दूध के पदार्थ में किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करेंगे? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दूध के मिलावट में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो अतिरिक्त जल का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बताइएगा। गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो गुड़ में मिलाया जाता है आपको देखिएगा। गुड़ में जो मिलाया जाने वाला पदार्थ वो आपको मैटानिल पीला रंग है। क्या है? मैटानिल पीला रंग होगा। दूषित गन्ने का रस होगा। इसके बाद भिंडी क्यूसी लेस होगा। ये सभी मिलाया जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है कि FPO का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा। FPO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो FPO का पूर्ण रूप होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। क्या होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। बताइएगा। गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? तो ये मिलाए जाते हैं कंकड़, पत्थर और मिट्टी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कंकड़, पत्थर, मिट्टी मिलाए जाते हैं गेहूं, चावल, बाजरा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। बताइएगा। खेसारी दाल के अधिक सेवन से क्या होता है? तो खेसारी के दाल के अधिक सेवन से आपको लेथाइरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेथाइरिज्म। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, लेथाइरिज्म। 23 नंबर में कह रहा है खेसारी दाल मिलाई जाती है। बताइएगा।
खेसारी दाल मिलाए जाते हैं, तो खेसारी दाल किस में मिलाई जाती है? तो खेसारी दाल जो मिलाई जाती है आपको अरहर दाल में मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24। 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 24 में कह रहा है कि मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। बताइएगा, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, तो मानकीकरण चिन्ह जो दर्शाता है वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। ओके, मानकीकरण चिन्ह किसको दर्शाता है? तो वस्तु की गुणवत्ता को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 24 ऑब्जेक्टिव था, 24 ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।